बैक टू अनदर वीडियो और आपका स्वागत तो आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है रामायण रामा टीजर ब्रेकडाउन। तो चलिए देखते हैं कि क्या टीजर को ब्रेकडाउन किया गया है, लेकिन उससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर को फॉलो करिए। चैनल को स्क्लब में लोग चैनल के स्ट्रीम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। नमित मल्होत्रा की रामायण जो पूरे 4000 करोड़ में बनाई जा रही है, मतलब इसके दोनों पार्ट्स, और उसके पहले पार्ट का एक छोटा सा ग्लिम्स आज हमें देखने को मिला। एंड आई हैव टू से कि काफी इंटरेस्टिंग था। अब देखो, इसके कुछ शॉट्स हैं जो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हैं और इसके स्केल और इसका जो विजुअल स्पेक्टिकल है उसको बहुत अच्छे से बताते हैं। लेकिन इसके अलावा जो दूसरे शॉट्स हैं जो सीजीआई और वीएफएक्स पे बहुत हेवीली रिलाई करते हैं, मतलब मुझे समझ में नहीं आया उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन एक एक करके हर एक फ्रेम, हर एक चीज के ऊपर बात करना चाहता हूं मैं, बिकॉज दिस इज अ ह्यूज मूवी फॉर मी पर्सनली एज वेल। लेकिन हाँ, मैं ये भी बता देता हूँ कि मैं कोई सीजीआई या वीएफएक्स आर्टिस्ट नहीं हूँ या स्पेशलिस्ट नहीं हूँ जो इस पूरी चीज पे बहुत अच्छे से कमेंट करे। मैं बस जो मुझे दिखेगा और जो मैं समझ पा रहा हूँ विजुअली वो बताने की कोशिश करूंगा। इसको प्रॉपर डिटेल में जानने के लिए यू शुड प्रोबेबली चेक आउट कीबा कीबी, ही इज द बेस्ट गाय फॉर दैट। लेकिन अगर हम लोग पहले फ्रेम से शुरू करें तो हमें स्नोई माउंटेन में एक बैटल दिखाई जाती है। ये बहुत सारे लोग लंका की बैटल सोच रहे हैं, नहीं, दिस विल प्रोबेबली स्टार्टिंग वाली सीक्वेंस होगी जहां पर पूरी चीजों को सेटअप किया जाएगा। और यहाँ पे मुझे हल्का फुल्का लैग फील हुआ, मतलब ऐसा लगता है ना कि जो फ्रेम जनरेशन होता है वो प्रॉपर नहीं है। आई टोटली अंडरस्टैंड, मूवी को आने में भी 6-7 महीने बाकी है, इनके पास काफी टाइम है और पोस्ट प्रोडक्शन, वीएफएक्स, सीजीआई, इनमें बहुत काम होगा। तो मोस्ट लाइकली जो कुछ भी तुम देख रहे हो ये फाइनल नहीं है और देयर विल बी अ लॉट ऑफ चेंजेस दैट विल बी मेड। तो ये पूरी बैटल हो सकता है कि देवता और राक्षसों के बीच में हो रही है और उनको सेटअप देने के लिए कि रावण हो सकता है यहाँ पर अपीयर हो, या फिर रावण का थोड़ा बैकग्राउंड एस्टैब्लिश करने के लिए, क्योंकि ये बात क्लियर है कि कुछ देवता हैं जो कि बर्ड्स जैसे कुछ ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फ्लाई कर रहे हैं, व्हाइट कपड़े पहने हुए हैं, धनुष बाण वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बहुत लंबे चौड़े असुर राक्षस टाइप के कुछ बीइंग्स हैं और बहुत सारे लोग इसको कुंभकर्ण समझ रहे थे, नहीं ये बस एक सीजीआई मॉन्स्टर टाइप का क्रिएशन होगा। और जो मैं तुमको चीज कह रहा हूँ ना कि बहुत सारे चेंजेस करने बाकी हैं, तो इस वाले पीछे वाले कैरेक्टर पे ध्यान दो। ये बस तलवार लेके खड़ा हुआ है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, ही इज जस्ट स्टैंडिंग स्टिल। तो इस तरह के बहुत सारे चेंजेस हैं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फाइनल प्रोडक्ट में हमको थोड़े ठीक ठाक देखने को मिले, क्योंकि एज ऑफ दिस मोमेंट दिस लुक्स बैड, लाइक रियली बैड। फिर एक चीज और भी थी जो मैंने इस पूरे ग्लिम्स में नोटिस करी, और वो थे बीच में आने वाले टेक्स्ट। लाइक बहुत सारे विजुअल टाइटल स्क्रीन्स आए जा रही हैं बीच बीच में, जो मुझे लगता है पर्सनली कि बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं थी। हाँ, आप 1-2 डाल सकते हो, लेकिन हर एक शॉट को ब्रेक करने के लिए आपको एक टाइटल स्क्रीन डालने की जरूरत नहीं है। फिर हमको रणबीर कपूर एज श्री राम के कुछ शॉट्स दिखाए जाते हैं जो कि अयोध्या में चल के जा रहे हैं। ये पूरा शॉट बहुत ज्यादा वेल लिट है और एकदम ब्राइट वाइब्रेंट चटक कलर्स है। मुझे पर्सनली इस पूरी चीज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर मैं अयोध्या या फिर वो पूरे श्री राम के ग्रैंडियर को सोचता हूं अपने दिमाग में, तो दिस इज वॉट कम्स टू माई माइंड। मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर बहुत ही सिनेमैटिक ग्रेड लाइटिंग होनी चाहिए थी और इतना फ्लैट कुछ नहीं दिखना चाहिए था। हाँ, आगे ग्लिम्स में चीजें दिखाई देंगी जिन पे हम लोग बात करेंगे, बट दिस पर्सनली लुक्स फाइन टू मी। फिर इसके बाद हम कुछ शॉट्स देखते हैं जहां पर हम श्री राम को जंप करके एक मॉन्स्टर को मारते हुए देख रहे हैं। अब बहुत अच्छे से क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि क्या है क्या नहीं है। अगर बस गेस वर्क पे काम करूं तो ये कबंदा हो सकता है जिससे श्री राम वनवास के टाइम पे मिलते हैं। मतलब यहाँ पर हम श्री राम के वस्त्रों को देख के समझ पा रहे हैं कि वो अपने वनवास के टाइम पर है, उनके पास वो राजा और जो वॉरियर वाली अटायर होती है वो नहीं है। एंड हालांकि ये मॉन्स्टर जिस तरह से कबंदा को डिस्क्राइब किया हुआ है वैसा नहीं है, मतलब उसका सिर उसके कंधे में होता है या सिर होता ही नहीं है, इस टाइप का कुछ बताया गया है। बट दिस लुक्स लाइक अ वेरी डिफरेंट मॉन्स्टर। बस मैंने इसीलिए कहा कि मैं गेस वर्क पे काम करूं तो। और अगर मैं उसके अलावा दूसरी चीजों पे बात करूं तो यहाँ पर जो चीजें समझ में आती है वो है स्केल। अगर तुम इस ग्लिम्स के आगे वाले शॉट्स भी देखते हो ना, तो तुमको ये समझ में आएगा कि इन लोगों ने स्केल के साथ में प्ले किया है। हम लोगों ने ये चीज पहले वाले ग्लिम्स में भी, जो इंट्रोडक्शन था उसमें भी ऑब्जर्व करी थी कि श्री राम या फिर बाकी जितने भी दूसरे कैरेक्टर्स हैं वो एनवायरनमेंट के कंपैरिजन में काफी छोटे हैं। मतलब पेड़ पत्थर सारी चीजें उनसे स्केल वाइज काफी बड़ी हैं। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विजुअल चॉइस है जो मुझे सही लगती है। मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि पेड़ बड़े क्यों हैं, छोटे क्यों हैं। दिस कुड प्रोबेबली बी अ सेक्शन ऑफ अ फॉरेस्ट जहां पर पेड़ कुछ ज्यादा ही बड़े हैं, क्योंकि आगे वाले कुछ शॉट्स में जंगल एकदम नॉर्मल सा ही फील हो रहा है। लेकिन हाँ, अगर मैं इसके पीछे के बैकग्राउंड और उन सब चीजों के बारे में बात करूं, लाइटिंग के बारे में बात करूं, तो अगेन दिस लुक्स लाइक वेरी फ्लैट टू मी और बैकग्राउंड उतना अच्छा इंप्रेसिव लग भी नहीं रहा। बट अगेन दिस विल बी वर्कड ऑन। अगर मॉन्स्टर के डिजाइन पे बात करी जाए तो मैं इसका फैन नहीं हूँ। ये पता है, बहुत ज्यादा हम लोग जो इतने फैंटेसी शोज और फैंटेसी मूवीज देखते आ रहे हैं ना इतने सालों से, उसी से इंस्पायर्ड फील होता है। आई काइंड ऑफ अंडरस्टैंड कि लोग यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं पर्सनली जब रामायण इमेजिन करता हूँ, उसके अंदर की राक्षस इमेजिन करता हूँ, तो दिस
इज नॉट व्हाट कम्स टू माई माइंड। प्लस एक जो चीज मुझे अच्छी लगी वो था वायर वर्क। इन लोगों ने ना बहुत ही क्रिएटिव तरीके से इस पूरे वायर वर्क में थोड़ा सा मूवमेंट डाला हुआ है। जनरली जब भी हम मूवीज में वायर वर्क देखते हैं ना, तो उसमें बस लोग ऐसे स्टेशनरी खड़े होते हैं। यहाँ पर इन लोगों ने एक हल्का सा मूवमेंट दिया श्री राम को, तो जिस वजह से ये फ्लैट नहीं लगता। तो मैं ना ये एक फ्लाइंग इफेक्ट के बदले एक्रोबैटिक लीप ज्यादा फील होती है, विच आई फील इज अ वेरी गुड चॉइस। फिर ये श्री राम का शिव धनुष उठाने वाला शॉट भी मुझे काफी बढ़िया लगा। मैंने एक चीज और भी नोटिस करी कि इन लोगों ने इस पूरी मूवी, इस पूरे ग्लिम्स के लिए एटलीस्ट वाइड एंगल शॉट्स का काफी इस्तेमाल किया है, विच इज कंप्लीटली फाइन। अगर आपको कम जगह में ज्यादा लोग दिखाने हैं या फिर उनको बड़ा दिखाना है तो वाइड एंगल इज द वे टू गो। लेकिन जिस तरह से ये एंगल्स लिए हुए हैं, मैं इनका बहुत बड़ा फैन नहीं हूं। बट ऑन द अदर हैंड इस ग्लिम्स को देखकर ये समझ में आता है कि हाँ, VFX CGI थोड़ा ऊपर नीचे होंगे, लेकिन उनका हार्ट सही जगह पे है, उनका इंटेंट सही है। क्योंकि यहाँ पर तुम कॉस्ट्यूम्स, ज्वेलरी, सेट डिजाइन, जितना भी जो कुछ भी देखते हो, ये विजुअल स्पेक्टिकल से कम नहीं। इट लुक्स एब्सोल्युटली फैबुलस। जैसे एग्जांपल के तौर पे तुम ये वाला शॉट देखो। यहाँ पर हम श्री राम को खड़े हुए देख रहे हैं। इनके आसपास की जो भी इमेजरी है वो भले ही उतनी परफेक्ट ना हो, क्योंकि पानी थोड़ा आउट ऑफ प्लेस फील होता है, लाइटिंग उतनी परफेक्ट नहीं है, लेकिन उनके पिनाका धनुष पे एक बार नजर डालो, उसका साइज देखो। यू विल एक्चुअली अंडरस्टैंड कि क्या चीज दिखाने की कोशिश करी है। श्री राम एक जेंटल फेस, जेंटल एक्सप्रेशंस, जेंटल पर्सनालिटी को कैरी करते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो एक फॉर्मिडेबल वॉरियर है। एंड जैसे वर्ल्ड में वो एग्जिस्ट करते हैं, जहां पर इतने बड़े बड़े राक्षस हैं, असुर हैं, उनका वध करने के लिए उनके पास उस तरीके का वेपन भी है। एंड दिस आई फील कि ये बहुत अच्छी चॉइस थी। फिर ये अयोध्या महल वाला शॉट, अगेन वाइड एंगल कैमरे का यूज किया गया है, और ये दिखने में भी वही जो मैंने कहा ना कि उनका इंटेंट सही जगह पे है। उन लोगों ने अच्छे सेट्स खड़े करे हैं, अच्छी कॉस्ट्यूम डिजाइन है, जो एवरीथिंग इज इन द राइट प्लेस। बस पानी पे नजर डालो, ये ऑफ फील होता है क्योंकि ये VFX से जनरेटेड है। और इसमें अगर हम लोग दिए की लाइट्स का फ्लिकर देखते, हल्का फुल्का तुमको कैरेक्टर देखने को मिलता, सिनेमैटिक लाइटिंग यहाँ देखने को मिलती, तो दिस शॉट वुड हैव लुक परफेक्ट। इसके छोटे से एग्जांपल के तौर पे तुम कांतारा चैप्टर 1 को देख सकते हो। उसकी लाइटिंग, जो उसमें महल दिखाए हुए थे और उनको हल्के फुल्के फ्लेम्स, टॉर्चेस और जो नेचुरल लाइट होती है उससे लाइट अप किया था, तो उसकी एक अलग ही फीलिंग थी, जो मुझे लगता है कि इस वाले फ्रेम और इस वाले शॉट में कंप्लीटली मिसिंग है, बिकॉज इट लुक्स फ्लैट। और सच बताओ, ये पहिए वाला शॉट देख के तो मुझे ऐसा लगा कि ये एकदम AI से जनरेटेड है। बिल्कुल लाइटिंग और वो जो क्रिस्प टेक्सचर तुमको AI वीडियोस में देखने को मिलता है ना, एकदम वैसा नहीं लग रहा है ये। लेकिन इसके बाद वाले कुछ शॉट्स आर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। ये रात में जिनको फिल्म किया हुआ है, स्पेशली ये वाला जहां पर श्री राम का रथ चल के जा रहा है, वो वनवास के लिए निकल रहे हैं और अयोध्या के जितने भी लोग हैं वो सब वहां पर भीड़ लगाए खड़े हुए हैं, और इसको इतने बढ़िया तरीके से फ्रेम किया हुआ है, लाइट अप किया हुआ है। ये मैं बोलूंगा कि पूरे ग्लिम्स का सबसे बेस्ट शॉट है मेरे लिए। और पता है सबसे मजे की बात क्या है? इसमें कोई CGI नहीं है, कोई VFX नहीं है। दिस इज व्हाट वी वांटेड। हम लोग हमेशा से ये चीज कहते आए हैं कि अगर आपको रामायण या महाभारत बनानी है तो ऑफ कोर्स CGI VFX आर इंपॉर्टेंट, लेकिन वहीं जहां पर जरूरी हो। एंड आदि पुरुष इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। उससे हमारे को जो सबसे बड़ी कंप्लेंट, एक्चुअली उसमें तो बहुत सारी कंप्लेंट थी, लेकिन जो एक काफी बड़ी कंप्लेंट थी ना, वो ये थी कि वो लोग जंगल की शूटिंग के लिए जंगल में गए ही नहीं। एंड वही सेम चीज मुझे इस वाले शॉट में भी फील होती है। यहाँ पर हम श्री राम को अस्थि विसर्जन करते हुए देख रहे हैं, लेकिन ये जो लाइटिंग है, ये जितना भी जो कुछ भी है ना, बहुत आर्टिफिशियल लग रहा है, बहुत फ्लैट फील हो रहा है। एंड ऐसी ही चीजों की मैं बात कर रहा हूँ कि जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर VFX मत घुसेड़ो, फिर चाहे वो रामायण ही क्यों ना हो। फिर हम लोग रणबीर कपूर को देखते हैं एज श्री राम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। मुझे शॉट काफी बढ़िया लगा। मुझे रणबीर श्री राम के रोल में काफी बढ़िया लग रहे, तो आई काइंड ऑफ फील कि काफी सही कास्टिंग है। वो हम लोग जो पढ़ते आए ना कि उनका एक कामनेस होती है, एक जेंटलनेस होती है श्री राम के बारे में, तो वो चीज रणबीर के लुक में दिख रही है मुझे। और जो लोग कह रहे हैं कि एक्सप्रेशंस नहीं है, कुछ नहीं है, तो तुम ये वाला शॉट देखो। यहाँ पर हम लोग श्री राम को एक राक्षसी से लड़ते हुए देख रहे हैं, और तुम उनके चेहरे पे नजर डालोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि इस फाइट में जो उनको एफर्ट देना पड़ रहा है वो क्लियरली विजिबल है। ये मोस्ट लाइकली तड़ाका वाली फाइट होगी जो श्री राम अपने बालकांड में विश्वामित्र के यज्ञ को प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं। और हो सकता है ना कि वो जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने राक्षस देखा था वो मारीच भी हो, लेकिन अब बता नहीं। दिस इज एग्जैक्टली व्हाई आई एम टेलिंग कि ये जो डिजाइन है मैं इनका बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ। प्लस ये जो पूरा शॉट है जहां पर हम तड़ाका के साथ लड़ते हुए देख रहे हैं श्री राम को, ये अच्छा नहीं है। इट अगेन लुक्स वेरी बैड। अगर मैं यहाँ पर रणबीर को रिप्लेस करके प्रभास डाल दूं और तुमसे कहूं कि आदि पुरुष का है तो तुम लोग मान भी लोगे। फिर श्री राम का ये अस्त्र चलाने वाला शॉट वाइड एंगल से कैप्चर किया हुआ है, ये भी काफी अच्छा लग रहा है। रणबीर इसमें काफी बढ़िया लग रहा है। लेकिन फिर वही जो चीज मेरा इमर्शन ब्रेक कर रही है वो है बैकग्राउंड। इसकी लाइटिंग फिर से ऑफ है और बैकग्राउंड जो है वो
अपनी सही जगह पे फील नहीं होता, फॉर सम रीजन इट लुक्स ऑफ। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया है, छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे साइड में देखोगे तो तुमको कैमरा फ्लेयर भी दिखेगा, ये इस पूरी ग्लिम्स के मल्टीपल शॉट्स में है, तो ध्यान दिया है। लेकिन अभी भी कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो फॉर सम रीजन परफेक्टली बैलेंस्ड फील नहीं होती। फिर मैंने नोटिस किया कि जहां पर भी इनको अंधेरे वाले शॉट्स दिखाने थे ना, वो इतने खराब नहीं है, इन लोगों ने इसमें लाइटिंग थोड़ी सी ठीक ठाक रखी हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल ये लास्ट वाला शॉट है जहां पर हम श्री राम को देखते हैं, उनको आवाज सुनाई देती है, ये शॉट अच्छा है। इसमें इन लोगों ने सीता, साई पल्लवी की जो सीता है, उनको दिखाया नहीं है, विच इज अ वेरी क्रिएटिव चॉइस, क्योंकि मोस्ट लाइकली वो लोग आगे एक कैसेट रिलीज करेंगे जो सीता के ऊपर होगा। ऐसे करके जितने भी लोग रामायण में है उन सब के ऊपर एक कैसेट रिलीज कर सकते हैं, विच विल बी अ गुड प्रमोशनल स्ट्रैटेजी आई गेस। और उन्हीं में से एक आता है जिसको दिखाया नहीं गया, जो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया चीज है। रावण का लुक रिवील नहीं किया गया, लेकिन हम लोग उसके पुष्पक विमान को देख सकते हैं, जो मुझे अच्छा लगा। लेकिन पुष्पक को जैसे रामायण में डिस्क्राइब किया है तो वो ऐसा है नहीं, बट somehow I kind of agree with this aesthetic। ये पुष्प जैसा फील होता है, प्लस वो जो उसकी फीलिंग है ना कि वो एक उड़ने वाला महल है, तो ये वो फीलिंग कैप्चर करता है। I mean, जो कुछ भी हो कुपोषित चमगादड़ से तो बहुत ही बढ़िया है। तो रामायण की ग्लिम्स को देख के मैं ये बोलूंगा कि हाँ ठीक है, मैं समझता हूँ कि मूवी को रिलीज होने में भी काफी वक्त है, तो उसके पोस्ट प्रोडक्शन में वो सारी चीजें डाली जाएंगी, जो भी कमियां CGI VFX में तुम फील कर पा रहे हो, दे विल ऑल मोस्ट लाइकली गेट इम्प्रूव्ड बाय द टाइम मूवी कम्स आउट। लेकिन इसी चीज पे मैं सवाल करना चाहता हूँ कि अगर आपको मालूम है कि आपको टीजर या फिर ग्लिम्स में ये वाला शॉट यूज करना है, तो उसे पहले से ही आप पॉलिश करके परफेक्ट करके क्यों नहीं रख लेते? क्यों हमको टीजर ट्रेलर के टाइम पर ऐसे इम्परफेक्ट CGI वाले शॉट्स देखने को मिलते हैं, स्पेशली तब जब प्रोड्यूसर ने जाकर के इतने बड़ी बड़ी बातें करी कि वो 2000 करोड़ 4000 करोड़ में 2 फिल्म्स बना रहे हैं। अगर तुम ये मान के चलो कि 4000 करोड़ में दोनों पार्ट्स बन रहे हैं, एक पार्ट 2000 का हो गया, 3000 का हो गया, this as of now does not feel like so much money has been put into it। बैकग्राउंड म्यूजिक मुझे इनिशियली उतना पसंद नहीं आया था, लेकिन जब मैंने इसको मल्टीपल टाइम्स पे देखा तो आई रियलाइज्ड कि वो ग्रो कर रहा है मेरे ऊपर, तो आई काइंड ऑफ लाइक इट नाउ। तो मतलब ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि ग्लिम्स मुझे खराब लगा, मुझे सही लगा। अभी फिलहाल मेरे लिए गो फॉर इट और टाइम पास के बीच में कहीं पर है, लेकिन एक रामायण मूवी से मैं परफेक्शन से कम एक्सपेक्ट नहीं करता, स्पेशली अगर ये मूवी इंडिया, रामायण, हम सबको इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करने वाली है। इट हैज़ टू बी परफेक्ट, और फिलहाल ये उसके आसपास भी नहीं है। तो ठीक है, जो भी है, मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ छोटा सा ग्लिम्स है, इससे पूरी मूवी को जज नहीं करना चाहिए, तो मैं मूवी को जज भी नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इसके जो VFX और CGI इन लोगों ने किया है, जो लाइटिंग वगैरह है, उस चीज़ को जज करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड आई एम जस्ट होपिंग टू बी प्रूव्ड रॉन्ग। आई एम जस्ट होपिंग कि ये लोग इस पूरी चीज़ को इम्प्रूव करके हमें एंड में एक परफेक्ट प्रोडक्ट दें। खैर, मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वाले में। बाय बाय, टाटा। अच्छा, मुझे ना ये चीज़ मज़ा आ रहा है देखने में कि आप डिफरेंट लोगों के डिफरेंट रिव्यूज़, डिफरेंट ओपिनियन, डिफरेंट जो फ्रेम्स हैं उनको लेकर क्या अप्रोच है, हर कोई अपने अपने तरीके से डिस्कस करा। और मुझे लग रहा है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि आप हर साइड की जो चीज़ें हैं कि लोग एक तरह से ये फीडबैक होता है कि लोग क्या सोच रहे हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में, जिसके ग्लिम्स जो हैं वो अभी इंट्रोड्यूस करवाए हैं। तो मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। अच्छा, वैसे बीच में जो छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने डिटेलिंग में बताई हैं ना, तो मोस्टली मैं कहूँगा कि हमारे जैसे जो व्यूअर्स होते हैं ना, वो इतनी डिटेलिंग्स को जो है ना वो मिक्स कर देते हैं, यानी कि उनका ना बैकग्राउंड पे बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बाकी नहीं ध्यान जाता। हाँ, मैं वो चीज़ मानती हूँ क्योंकि काफ़ी टेक्निकल चीज़ें होती हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझे लगता है कि विद टाइम आप ऑब्जर्व करना शुरू हो जाते हो। जैसे कि हम लोगों ने जब टीज़र देखा तो उस टाइम पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जो मैं कहूँगी कि बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, और बहुत मैं कहूँगी कि ऐसे पार्ट थे जहाँ पर आप कनेक्ट फील करते हो, कुछ आपको नया लगता है। हाँ, कुछ ऐसे वाले लाइक स्टार्टिंग की अगर बात करूँ तो CGI की वाकई में मैं भी ये बात करूँगी कि वो तो आपको थोड़ा ओवरलोडेड लगते हैं, लेकिन अगेन उसका मुझे लगता है कि एक कॉन्टेक्स्ट क्योंकि अभी पता ही नहीं है, और वैसे भी ग्लिम्स में आपको इतना आइडिया नहीं होता। मुझे लगता है कि क्योंकि एक फाइनल प्रोडक्ट तो अभी है नहीं है, तो अगेन जैसे उन्होंने भी वीडियो में कहा कि बहुत ज़्यादा जजमेंटल होने की भी ज़रूरत भी नहीं है। अभी जस्ट एक ग्लिम्प आया, अभी इसके बाद हमें भी उम्मीद है कि और इसके हमें टीज़र ग्लिम्स देखने को मिलेंगे हर कैरेक्टर को लेकर। तो मुझे लगता है कि हमें एटलीस्ट
तब तक जो है वो इंतज़ार करना चाहिए? बिल्कुल, ऑफ कोर्स इंतज़ार करना चाहिए आपको जो है वो, यानी कि जितनी भी इसका ब्रेकडाउन होगा आगे और साथ में जितने जो है वो कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो गए, क्योंकि अभी जो है सनी देओल, अभी आपको जो है और भी बहुत सारे जो है वो कैरेक्टर्स जो है वो देखने को मिलेंगे दिवाली तक, यानी कि मूवी के आने से पहले तक जो है वो देखने को मिलेंगे। बाकी भाई मेरा ये है कि मूवीज़ जो होती हैं ना, अगर आप उन्हें एक डिफरेंट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं तो आपको टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से इस्तेमाल करनी पड़ती है, और CGI VFX पे आपको बहुत ज़्यादा जो है वो काम जो है वो करना पड़ता है। और मूवीज़ जो है ना, ख़ासतौर पर जो आपको एंशिएंट टाइम पे जो है वो अब बना रहे हो, तो लाज़मी बात है उसमें इन चीज़ों का इस्तेमाल होता ही होता है। अच्छा, वैसे मैं एक चीज़ बोलूँ, मुझे अब देखिए बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी थी, जैसे हम टीज़र के बारे में कल बात की थी, मुझे तो जो चैरियट है वो बहुत खूबसूरत लगा था। मुझे भी। और इवन जैसे मौसम ने बात बोली ना कि आपको बहुत सारे CGI और VFX यूज़ करने पड़ते हैं, आज के टाइम की डिमांड भी है, मैं बिल्कुल इस चीज़ से अग्री करूँगी। लेकिन जब मैं थोड़ा सा ना फिर डिसअग्री इस तरह से कर पाती हूँ कि जब हम 80s की चीज़ें देखते हैं, हाँ। उस टाइम पर जो चीज़ें बनी, उन एक्टर्स ने जो काम किया, तो आप उसको भी फिर जहन में रखते हो, स्पेशली वो लोग जिन्होंने चीज़ें देखी हुई हैं, वो एपिसोड्स देखे, वो सीरियल देखे। मैं आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन 80s की ऑडियंस में और आज की ऑडियंस में जो है ना वो बहुत ज़्यादा फ़र्क जो है वो आ चुका हुआ है। बट स्टिल तुम ये देखो, हाँ ये चीज़ मैं मानती हूँ, इसीलिए VFX और CGI जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन तुम ये देखो लोग मुझे ये चीज़ थी, जनरेशन टू जनरेशन चीज़ें पास ऑन होती हैं, और स्पेशली अगर हम महाभारत और रामायण की बात करें तो आज भी 80s की महाभारत और रामायण का जिक्र किया जाता है, और उस टाइम पर भी जो रोल एक प्ले किया गया था श्री राम जी का, मेरा ख्याल में मतलब हमने उनकी पॉपुलैरिटी देखी है, लोग आज भी उनको उतनी ही रिस्पेक्ट करते हैं। बिल्कुल, और उस टाइम पे जो महाभारत में अगर आप कृष्ण जी का जो है रोल देखें, वो भी अभी भी बहुत प्यार करते हैं। और तो ये डायरेक्टर किस साइड पर और किस तरह से एक्टिंग लेता है ना, ये चीजें भी बहुत मैटर करती हैं। बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आप लोगों की ओपिनियन क्या। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना। गुड बाय।